श्री दुर्गाय नमः। श्री दुर्गा सप्तशती छठा अध्याय। धूम्रलोचन का वध। ऋषि बोले, देवी का यह कथन सुनकर दैत्य को बड़ा अमर्ष हुआ और उसने दैत्य राज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और असुर सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केश पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा करने के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों ना हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि बोले, शुभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना तथा साथ लेकर वहां से तुरंत प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुभ निशुभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं तुझे बलपूर्वक बालों को से घसीटता हुआ ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्य के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि बोले, देवी के यह कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर लपका। तब अंबिका ने हुम शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध से भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे साय को शक्तियों और फरसों से वर्षा आरंभ कर दी। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को जबड़ों से और कितने ही महादैत्यों को पटक कर दाढ़ों से घायल कर दिया। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने अत्यंत क्रोध से भरे हुए क्षण भर में ही असुरों की सेना का संहार कर डाला। जब शुभ ने यह सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना को सफाचट कर डाला, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। उसका होठ कांपने लगे। तुरंत उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड और मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ। उस देवी को बालों से पकड़कर तथा उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसे लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्रों, शस्त्रों तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने पर तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर शीघ्र ही लौट आना। इति धूम्रलोचन वध नामक छठा अध्याय संपूर्ण। श्री दुर्गाय नमः। श्री दुर्गा सप्तशती 7वां अध्याय। चंड और मुंड का वध। ऋषि बोले, तदंतर शुभ की आज्ञा पाकर वे चंड, मुंड आदि दैत्य चतुरांगनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के स्वर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर विराजमान देवी को देखा। वे मन मन मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर देखते लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष ताना, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गईं और वह तुरंत विकराल मुख वाली काली प्रकट हुई, जो तलवार और पाश धारण किए हुए थी। वे विचित्र खटवांग धारण किए और चीते के चर्म की साड़ी पहने हुए नरमुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस जैसे सूख गया था, जो केवल हड्डियों का ढांचा था। जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई और रक्ताभ थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कलिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उनका भक्षण करने लगी। वे पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के सहित रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वह उन्हें भयानक रूप से उनका चर्वण करने डालती। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी को धक्के से गिराकर मार डालती। वे असुरों के छोटे हुए बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह में पकड़ लेती और रौश में भरकर उनके दांतों से पीस डालती। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रौंद डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतारे गए, कोई खटवांग से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से
कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देख चंड और उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से तथा हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर डाला। वे अनेक चक्र के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल वदन के भीतर कठिनता से देखे हुए जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हंग का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसको बालों से पकड़कर उसी तलवार से उसका सिर काट डाला। चंड को मारा हुआ देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देखकर मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भागी। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक दोनों महापुरुष पशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुभ और निशुभ का स्वयं ही वध करना। ऋषि बोले, वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी, तुम चंड और मुंड लेकर मेरे पास आई, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम विख्यात होगी। इति चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय संपूर्ण।